हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं सैजिटेरियस के लिए, सैजिटेरियस सन साइन और धनु राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोज़ को, कमेंट कीजिए वीडियोज़ पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियोस ज़्यादा रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलिएगा नहीं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। इसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स के लिए मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनल रीडिंग्स के लिए। जब भी आप मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए या फिर ईमेल कीजिए, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। मुझे वहाँ पे फॉलो ज़रूर कीजिएगा और आप मुझे पर्सनल रीडिंग्स के लिए वहाँ पे मैसेज भेज सकते हो। मैं वहाँ पे भी बहुत एक्टिव हूँ और वहाँ पे भी मैं रिस्पॉन्ड कर लूँगी। तो मेरी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैनल की मेंबरशिप लिंक भी है, तो आप वो चेक कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो लिंक आप क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग के तरफ और देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है, आपकी पर्सन की फीलिंग्स, और वो क्या एक्शन लेने वाले हैं इस रिलेशनशिप में। आगे क्या होगा, आउटकम क्या होने वाला है, तो ये सारी बातें हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अब आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। तो सैजिटेरियस, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी है आपके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स। आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों के बीच की करंट सिचुएशन में है 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके फीलिंग्स इस पर्सन के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए जस्टिस। आपकी इंटेंशन इस रिलेशनशिप को लेकर है चैरियट। इस पर्सन की इंटेंशन इस रिलेशनशिप को लेकर है एस ऑफ पेंटिकल्स। एक्शन फ्यूचर में आप क्या लेने वाले हो, पेज ऑफ वॉन्ड्स। और इस पर्सन की फ्यूचर एक्शंस है 4 ऑफ कप्स। इस सिचुएशन या फिर इस रिलेशनशिप की आउटकम है ये कार्ड। तो मैं देख रही हूँ कि 4 ऑफ सोर्ड्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। सैजिटेरियस, ये एक रेस्ट की एनर्जी है, ये एक ब्रेक लेने की एनर्जी है। रिलेशनशिप में ये एक सेपरेशन की एनर्जी हो सकती है। तो चलिए पहले हम इसे क्लैरिफाई करते हैं कि ये 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है। जजमेंट, तो देखिए यहाँ पे एक सेपरेशन है और आप एक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो इस रिश्ते में कि क्या आपको इसे कंटिन्यू करना है या नहीं। कुछ इश्यूज है पास्ट के, तो आप या तो पास्ट को लेट गो करना चाहते हो और इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत चाहते हो, या फिर आप इस पर्सन को लेट गो करोगे, इस सिचुएशन को लेट गो करोगे और एक नई शुरुआत एक नए पर्सन के साथ आप करना चाहते हो। तो ये डिसीजन जो है, ये जो अहम फैसला है, वो आप इस महीने लेने वाले हो। जैसे मैंने कहा, इस रिश्ते में काफ़ी कुछ इश्यूज है और इन इश्यूज के वजह से आप दोनों सेपरेटेड हो, और अब ये फैसले की घड़ी आ चुकी है जहाँ पे आप स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हो, आप शांति चाहते हो अपने लाइफ में। ये पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन अपने करियर, फैमिली, सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर यहाँ पे कुछ टॉक्सिक है। डेविल, ये डेविल एनर्जी क्यों है? हो सकता है ये पर्सन मैरिड है, क्योंकि इनके एनर्जी में है 10 ऑफ कप्स और डेविल और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड है या किसी और रिश्ते में है, या इनकी फैमिली जो है वो बहुत टॉक्सिक है। अगर ये शादीशुदा नहीं है तो हो सकता है फैमिली इश्यूज़ हो, फैमिली के वजह से यहाँ पे इस रिलेशनशिप में दरार पड़ गई हो। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों की शादी हो चुकी है, मगर फैमिली इंटरफियरेंस के वजह से आप दोनों सेपरेट हो। तो यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आप दोनों की करंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा बैगेज है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। अब ये प्रॉब्लम्स आप दोनों नहीं उठा पा रहे हो और
अब वक्त आ चुका है कि आप दोनों इस प्रॉब्लम्स, इस सिचुएशन को रिलीज़ करें, इस बैगेज को रिलीज़ करें। मगर आप दोनों के मन में एक डर है आगे बढ़ने का, क्योंकि आपको पता नहीं है ये आगे कैसे जाने वाला है। तो आप दोनों इसे जितना डिले कर सकते हो उतना आप डिले कर रहे हो। ना आप फैसला लेने की कोशिश कर रहे हो, ना ये पर्सन। मगर मुझे लगता है कि इस महीने जो भी हो एक फ़ैसला तो होगा। मगर आप जितना हो सके आप दोनों ने कोशिश की इस सिचुएशन में कोई इम्प्रूवमेंट आएगा, या आपने ये एक होप था आप दोनों के मन में कि शायद ये सिचुएशन चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। मगर वो मुझे लगता है कि बहुत वक्त निकल चुका और अब ऐसा आ गया है, समय आ गया है, वक्त आ गया है कि अब आपको एक फ़ैसला लेना है। इस रिलेशनशिप को या तो आप कंटिन्यू करोगे या फिर नहीं करोगे। तो यहाँ पे आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपको लगता है कि हमेशा आपने इस पर्सन को एफर्ट दी, आपने इस पर्सन का ख्याल रखा, आपने सब कुछ इस पर्सन के लिए किया, मगर ये पर्सन के तरफ से शायद आपको इक्वल सपोर्ट नहीं मिला। आपको लग रहा है ये पर्सन ने आपको कभी सपोर्ट नहीं किया। तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में सपोर्ट मिले, ना ही आपके पर्सन के तरफ से, मगर जो फैमिली है, फ्रेंड्स है, सबकी सपोर्ट के साथ आप आगे जाना चाहते हो ये पर्सन। और यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, तो वो भी एक किस्सा है जहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई और इस रिश्ते में इंटरफियर कर रहे हैं। ये पर्सन की एनर्जी में है जस्टिस। जैसे मैंने कहा, ये पर्सन शायद शादीशुदा है, या अगर आप दोनों की शादी हो चुकी है तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मगर अगर ये पर्सन शादीशुदा है तो शायद इस पर्सन को ये फ़ैसला लेना है कि क्या वो अपने शादी में अगर खुश नहीं है तो क्या वो कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। दोनों के साथ कंटिन्यू करना वो एक ऑप्शन नहीं है। तो इस पर्सन को एक चॉइस करनी है, चुनना है। तो ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, चुन नहीं पा रहे। तो आपकी इंटेंशन में है चैरियट। आप देखिए आगे बढ़ना चाहते हैं, आप फंस कर नहीं रहना चाहते, मतलब एक स्टैग्नेंट सिचुएशन में नहीं रहना चाहते जहाँ पे कोई भी फ्यूचर ना हो। आप एक ऐसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हो जहाँ पे कोई फ्यूचर हो। आप एक्शन लेना चाहते हो। आपकी इंटेंशन है कि कुछ भी हो इस महीने में एक डिसीजन लूँगा या डिसीजन लूँगी और मैं एक्शन लूँगा। तो आप देखिए कुछ लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो, पास्ट इश्यूज़ को, या फिर इस पर्सन को आप लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो। ये पर्सन की इंटेंशन है कि वो आपको एक ऑफ़र दे, और बहुत ही सीरियस ऑफ़र देना चाहते हैं ये पर्सन, लॉन्ग टर्म ऑफ़र देना चाहते हैं। तो यहाँ पे इस पर्सन की इंटेंशन तो है कि वो आपको कोई ऑफ़र दे, मगर यहाँ पे एक एंडिंग है। तो वो एक बहुत ही नए रूप में आ रहे हैं आपकी तरफ से, या फिर आना चाहते हैं, क्योंकि उनको आपके लिए बहुत प्यार है। आपकी तरफ से एक्शन है कि आप इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत के लिए रेडी हो, या फिर जैसे मैंने कहा एक नई शुरुआत के लिए रेडी हो, किसी नई दिशा में आप वेट कर रहे हो सही वक्त का, कि सही वक्त होते ही इस रिलेशनशिप में आप एक फ़ैसला लोगे, एक्शन लोगे। इस वक्त आप चुप बैठे हो क्योंकि शायद आपको लग रहा है कि सही वक्त आया नहीं है। बट जैसे मैंने कहा है, सितंबर में आप एक फ़ैसला तो लेने वाले हो। आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे हो। ये पर्सन की एक्शन में है 4 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन देखिए बहुत ही डिसइंटरेस्टेड लग रहे हैं, बोर्ड लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनको उतनी फ़िक्र नहीं है इस सिचुएशन के बारे में। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन काफ़ी बिट्रेड भी फील कर रहे हैं, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। ये पर्सन भी मतलब एक्शन लेना चाहते हैं, मगर उनके मन में बहुत ज़्यादा थिंकिंग है, बहुत स्ट्रेस है। तो एक्शन के तौर पर मैं देख रही हूँ ये पर्सन एक्शन तो लेंगे, मगर एक बहुत स्ट्रेस वाली एनर्जी है। अब यहाँ पे है आउटकम हर्मिट। तो आउटकम में मैं एक सेपरेशन देख रही हूँ, मगर ये भी देख रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे को मिस करते हो। यहाँ पे एक टावर है, एक एंडिंग है और एक नई बिगनिंग है। तो वर्गो है, स्कॉर्पियो है यहाँ पे, और किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्शन की एनर्जी है ये, किंग ऑफ वॉन्ड्स पैशन की एनर्जी है, और जैसे आप चाहते हो आपको वैसे आउटकम मिलेगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स एक रिकन्सिलिएशन और एक हैप्पी रिलेशनशिप की एनर्जी है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक रिकन्सिलिएशन है और आउटकम भी काफ़ी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे साइंस है कैप्रिकॉन, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, कैंसर है। ओके, तो ये सारे साइंस यहाँ पे हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे मैसेज क्या आ रही है।
तो यहाँ पे मैसेज है फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी। तो या तो आपको कुछ पता चला इस पर्सन के बारे में या इस पर्सन को कुछ पता चला आपके बारे में। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, तो जैसे मैंने कहा आप दोनों सेपरेटेड थे या है। आई कुडेंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। और यहाँ पे है आखिरी कार्ड, आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विथ समवन। तो ये पर्सन को ये भी डर होगा कि आप मूव ऑन कर रहे हो। इनको शायद इन्होंने आपको किसी के साथ देख लिया और ये सोच लिया कि आप मूव ऑन कर रहे हो, तो ये डर भी हो सकता है इस पर्सन को। तो चलिए यही है मैसेजेस आपके लिए सैजिटेरियस। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट करें। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मगर याद रखिएगा पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है। तो मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अब अपना। थैंक यू सो मच।